शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है कि हम अपना संयम रखें, और अपना संयम अपने ऊपर ही नहीं रखें बल्कि सामने वाले जिसके साथ हम डील करते हैं, है ना। हम कीड़े मकोड़े नहीं मारते, लेकिन हम अगर अपनी वाणी से अपनी सोच से दूसरे को हर्ट पहुंचा रहे हैं तो हमें उस पर भी संयम रखना है। ठीक है। तो हमें पांचों पापों में किस तरह से हम दूसरे को हर्ट करते हैं उसकी डेप्थ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक। कल हमें क्या बताया गया था कि असत्य के द्वारा हम कैसे दूसरे को हर्ट करते हैं। तो इवन जब हम क्रोधवश कुछ भी कहते हैं तो वो असत्य की कैटेगरी में आता है। हम कड़वा बोलते हैं वह भी असत्य की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तीखे शब्द बोलना जो किसी को अंदर तक छिद जाए, लाइफ लॉन्ग के लिए याद रह जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, है ना। या व्यंग में हमें कभी कभी हम जो बातें सच नहीं होती उनको कह देते हैं और सामने वाला उसको उसी सेंस में ले लेता है। तो ये भी क्या है, ये हमारा असंयम है। ठीक है। और उसके अलावा जो क्लियरली चुगली करना, निंदा करना, है ना, खुशामद करना इवन, या झूठे दस्तावेज तैयार करना, ये सब भी क्या है, झूठ बोलकर और किस तरह से हम अपने प्राणी संयम को फॉलो नहीं कर पाते। तो एक सदगृहस्थ के लिए ये करने का को मना किया है, क्योंकि अगर हमें शांति के मार्ग पर बढ़ना है तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि अपनी शांति की तो बात करें और दूसरे की शांति का हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब एक सदगृहस्थ अपनी शांति की बात करता है तो वह सबकी शांति की बात सोचता है। उसी लिए वसुधैव कुटुंबकम वाली बात सार्थक हो पाती है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम वाली बात सार्थक हो पाती है कि जिसको अपनी शांति की परवाह है वो दूसरे की शांति की परवाह भी करता है। ठीक है ना। अगर हम ये सोचें कि हमने कह दिया तो क्या हो गया, है ना, हमारा तो वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन अगर आपके किसी भी जाने अनजाने बात से किसी को कष्ट पहुंचा है तो आपका उससे माफी मांगना बनता है। ठीक है ना। हमारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची है तो क्योंकि उसके मन को चोट पहुंची है, और मन हमारा वन ऑफ द प्राण है। कल बताए थे 10 प्राण, 10 प्राण में से एक प्राण हमारा मन भी है। तो मन को चोट पहुंची है, राइट। तो इसलिए हमें, अगर सदगृहस्थ बनना चाहते हैं हम, तो हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे सामने वाले को हर्ट होने के चांसेस हों। ठीक है ना। इससे अच्छा तो है कि हम कम बोलें। तभी बोला ना, हित मित प्रिय बोलना। मित मतलब मीठा भी कह सकते हैं और मित मतलब कम भी होता है। ठीक है ना। तो हितकारी वचन बोलना, दूसरे को हम मोटिवेट करें वो अच्छा है, लेकिन दूसरे को नीचे पुल ना करें। जैसे वो लेट डाउन करना, ऐसी शब्द कह देना कि वो आगे बढ़ने की बात ही ना सोच सके। ठीक है ना। तो वो हितकारी शब्द नहीं होंगे। तो हित मित और प्रिय वचन बोलना। कई लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो मुंहफट हैं। तो मुंहफट होना बहुत गर्व की बात नहीं है, क्योंकि मुंहफट पर्सन कभी दूसरे के मन को बुरा लग सकता है ऐसी बात सोचता ही नहीं है।
उसको लगता है कि मेरे तो जो मन में आना मैंने बोल दिया। तो ऐसा कहीं पर भी शास्त्र में नहीं लिखा कि मन में आ गया तो मैंने बोल दिया। लेकिन मन में आना ही अगर कषायवश है ना, तो वो बोला हुआ भी आपके लिए असत्य की कैटेगरी में आएगा, क्लियरली लिखा है। ठीक है ना। तो अब आप सोचिए, आपको झूठ बोलने का पाप लग रहा है, और पाप का बंध जब होता है और फिर उसका उदय आता है, तब हम रोते हुए पाए जाते हैं। तो हमने अपने डे टू डे की एक्टिविटीज़ को संभालना होगा, अगर हम नहीं चाहते कि पाप का कल को उदय आए और हमें फल दे। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ये तो हुआ था झूठ के ऊपर। हिंसा की तो बात अभी बाद में ही करेंगे, उसमें तो और डिटेल्स आएंगी। ठीक। अब कह रहे हैं कि चोरी के बारे में, क्यों चोरी को पाप की कैटेगरी में रखा होगा, वो चीज़ यहाँ पर उसका लॉजिक समझाया जा रहा है। कह रहे हैं कि विभिन्न जाति के प्राणियों ने अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार पदार्थों का जो संचय किया हुआ है, वह सब उन उन प्राणियों का धन है। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से अपना संचय करते हैं। इस धन को भी जीवन का बाह्य प्राण कहा जाता है, क्योंकि इसकी तनिक सी भी बाधा यह प्राणी सहन नहीं कर सकता, और कदाचित इस धन के लिए अपने उपरोक्त 10 प्राणों को भी न गिनते हुए आत्महत्या तक कर लेता है। किसी ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पैसा जमा किया था, और कोई आया चोरी कर गया, ले गया सारा पैसा। अब वो बच्चे को क्या जवाब दे कि मैं तेरे लिए पैसा नहीं जुटा पाया, अब तुझको तेरी लाइफ खराब हो गई, है ना। तो ऐसा सोचकर, या और भी बहुत से तरीके हैं, बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया था, नहीं कर पा रहे, या ससुराल वालों को देना था, नहीं दे पा रहे, तो उसकी बेटी को सुनना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशंस बन सकती हैं, हम कितना किसी को कष्ट दे सकते हैं। तो अननेसेसरी हम किसी का भी हक ना चुराएं, हक ना मारें, ये जैन धर्म कहता है। तभी जैन धर्म सबसे मेलो, जो कहता है ना, सबसे कोमलता देने वाला धर्म है। कोमलता हमारे हार्ट में आ जाती है इसको फॉलो करने से। ठीक है ना। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि एक किस्सा इस टाइम पे याद आ रहा है, श्रीमद् राजचंद्र जी का। वो हीरो के व्यापारी थे, बहुत पैसे वाले थे, हीरो का व्यापार करते थे। और एक बार उन्होंने किसी के साथ डील करी, और जो सामने वाला था उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया, है ना। अब श्रीमद् जी के तो पैसे बनते, व्यापारी हैं तो पैसा कर सकते थे, उससे उगाही कर सकते थे, ले सकते थे। तो वो पर्सन ने बात करना बंद कर दिया, घर से निकलना भी बंद कर दिया। श्रीमद् जी ने नोटिस किया कि वो पर्सन ना तो बोल रहा है, जवाब दे रहा है, और ना बाहर निकल रहा है। तो वो उसके घर गए, उसके सामने पेपर्स रखे, है ना। तो वो और डर गया कि ये तो पैसा लेने आ गए। उन्होंने उस पर्सन के सामने सामने उन पेपर्स को फाड़ दिया। कहने लगे कि मैं व्यापार करता हूँ, मैं खून नहीं पीता। मैं तुम्हें तुम्हारे, मतलब जैसे तुम्हारा खून सूखा जा रहा है, तुम मरने हालत हो रहे हो, मैं ऐसे में कैसे व्यापार करूं। समझ रहे हैं। ये है एक रियल जैन की अंदर की जो भावनाएं हैं। वो कभी किसी का को तकलीफ देकर अपनी खुशी नहीं हासिल कर सकता। तो अपने को, मतलब बहुत बड़ी बात है, अपन ऐसी धर्म से बिलोंग करते हैं जहाँ हर मोमेंट पर प्राउड फील आ सकता है। आप सबको जानकारी होगी वो वाली महाराणा प्रताप के समय में, ये तो खैर वैसे दो किन्होंने पैसा दिया था ना, एक जैन फैमिली ने, भामाशाह जिसे कहते हैं, उन्होंने अपना सब कुछ देकर महाराणा प्रताप को सपोर्ट किया था, है ना। आज भी उनका नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उन्हीं के नाम पर भामाशाह कहा जाता है, जो भी अच्छा दान करता है। तो ऐसा मतलब कहने का पर्पस ये है कि पैसा होना नहीं होना तो बहुत दूर की बात है। एक सच्चा जैन जो है, वो कर्म थ्योरी में बिलीव करता है कि पैसा तो आनी जानी चीज़ है, मैं किसी को हर्ट नहीं करूं, मैं बस, मेरा काम है पाप कर्म से बचना।
ठीक है ना। मेरी लाइफ में अगर पुण्य का उदय होगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। मुझे उसके लिए किसी को धोखा देना पड़े, किसी से चोरी करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े या हिंसा करनी पड़े, वो मेरा धर्म मुझे नहीं सिखाता। ठीक है ना। तो एक सदगृहस्थ जो होगा वो इसको फॉलो करेगा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ धन शब्द का अर्थ रुपया पैसा मात्र नहीं, बल्कि जैसा कि बताया गया है, प्राणियों का स्व स्व योग्य पदार्थ संचय है। किसी ने अपना खाना सेव किया था अपने लिए पेट भरने के लिए, है ना, और कोई चुरा कर ले गया उसके खाने, कोई कपड़े हैं ऐसे ही, जो भी जिसके लिए ज़रूरी आइटम है, और वो कोई चुरा ले अगर, तो उसको कितना हर्ट होगा। ठीक है ना। तो बात यहाँ पर हर्ट होने की है। ठीक है ना। एक डॉक्टर भी किसी मरीज को ठीक करने के लिए हर्ट करता है, उसको यहाँ पर प्राणों का घात करना नहीं कहा। ठीक है ना। आपको जरूरत नहीं थी, या आपके करे बिना भी वो काम चल पा रहा था और आपने फिर भी उसको हर्ट किया, तो तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है। कि धन का अपहरण करके मैं उन्हें पीड़ा पहुंचाता हूँ, अथवा कुछ देर के लिए छोड़े गए किसी शून्य आवास आदि में ठहरकर, अथवा सबका स्वामित्व जहाँ हो ऐसी धर्मशाला आदि स्थानों में आवश्यकता से अधिक स्थान रोककर, या अपने रोके हुए स्थान में दूसरे को आने की आज्ञा न देकर मैं दूसरे के दुख का कारण बन जाता हूँ। मतलब कि अननेसेसरी हमारे पास जगह हो सकती थी, लेकिन हम फैल कर बैठ गए, है ना। अपना बैग भी ऊपर रख लिया सीट पर, कई बार ऐसा लोग करते हैं, राइट। और दूसरा खड़ा है, हम तो फैल कर बैठे हैं और दूसरा खड़ा है, हमें उसकी खड़े होने की तकलीफ नजर नहीं आ रही है, तो फिर हम अपने को जैन ना समझें। ठीक है ना। जैन दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकता, ये फॉर श्योर है। ऐसा नहीं कह रहे कि नॉन जैन नहीं देख सकता, नॉन जैन देख सकता है तकलीफ, नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैन है, सच्चा सदगृहस्थ है, तो वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसमें दूसरे को तकलीफ हो। ठीक है। और कह रहे हैं, अथवा बिना किसी के दिए या देने की अंतरंग भावना किए किसी अपने परिचित मित्र की कोई भी वस्तु लेकर अथवा लेने की इच्छा करके, अथवा यह कहकर यह तो मुझे अच्छी लग रही है, मैं वास्तव में उसके हृदय को दुख पहुंचाता हूँ। ठीक है ना। सामने वाले का मन नहीं था और हमने क्या कहा, मुझे तो अच्छी लग रही है, और उठा ली। अब सामने वाला माना कि रिस्पेक्ट में नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उसका वैसा, कई बार बड़े लोग ऐसा कर जाते हैं, छोटे लोगों की चीज़ उठा ली, छोटा कुछ कह नहीं सकता आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो इसमें क्या है, उस बड़ा पर्सन को उसने अपनी इंटेंशन, उसने मिसयूज किया एक तरह से अपनी पावर का, अपने बड़े होने का, तो उसका कर्म बंधेगा। ठीक है ना। तो कहने की बात ये आप यहाँ पर समझिए कि हम कितना भी दूसरे को बेवकूफ़ बना लें, लेकिन अपनी आत्मा को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है। हमारे मन वचन काया की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये हम कितना भी कवर अप कर लें या कितना भी दूसरे से छुपा लें, वो रियल वर्ल्ड में उसको कोई नहीं दबा सकता। ठीक है ना। तो ये सच्चाई, ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई नहीं देख रहा तो हमारी आत्मा देख रही है। इसका मतलब क्या है, आत्मा देख रही है मतलब हमारी मन वचन काया की वाइब्रेशन रियलिटी के अकॉर्डिंगली होगी। हमारी रियलिटी ये थी कि हमने उसको तकलीफ पहुंचाई या हमारी रियलिटी ये थी हमने उसकी तकलीफ को नज़रअंदाज कर दिया, हम चलते बने, हमने मुड़ के भी नहीं देखा। ठीक है ना। तो इस तरह से ईच एंड एवरी मोमेंट हम अपने लिए कर्म बांध रहे होते हैं। तो उसी से बचने के लिए शांति पथ और क्या है। हमारे अंदर अशांति क्यों है, क्योंकि हमने कर्म बांधे हैं और कर्म अपना फल देते हैं और हम अशांत हो जाते हैं, है ना। हमारे अंदर विकल्प भी क्यों आते हैं, क्योंकि हमने मोहनीय कर्म बांधा है। राग द्वेष के कारण विकल्प आते हैं। राग द्वेष का कारण क्या है, मोहनीय कर्म है। ठीक है ना। तो हम विकल्प करते हैं और फिर अशांत हो जाते हैं।
और अंदर से आत्मा की आवाज़ आती रहती है कि मुझे शांति चाहिए। ठीक है ना। फिर हम तरीके ढूंढते हैं किसी तरह से, जो जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही होती है हम उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, जबकि प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है। हमारा ब्रेन कहता है हाँ ये प्रॉब्लम है, चलो इसे ठीक करते हैं। वो ठीक हो गई, फिर भी शांति नहीं मिली, फिर कुछ और ठीक करेंगे। वास्तव में प्रॉब्लम तो हमारे कर्म थे, है ना, जो कि हमने अपनी स्मार्टनेस में अपने लिए बांध लिए थे। ठीक है ना। तो इस तरह से हम सामने वाले के दुख को ना बढ़ाएं, क्योंकि लिहाज के कारण वह यदि बाहर से इंकार नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह इस वस्तु का विरह स्वीकार करता है, अथवा बिना दातार के आहार ग्रहण करके या अयोग्य आहार ग्रहण करके भी मैं किन्हीं प्रेमी जनों के हृदय को दुख पहुंचाता हूँ। है ना, आपके लिए बनाया नहीं था और आप वहां पहुंच गए, है ना, और अब आपने ये नोटिस से नहीं किया कि आपके लिए आहार नहीं बना है। ठीक है ना। तो इतनी अवेयरनेस, जैन धर्म कह रहा है कि अवेयरनेस के साथ जियो। आप अपना आहार किया और चलते बने, ये भी नहीं देखा कि उसके लिए बचा था कि नहीं बचा था, तो उसको दुख होगा, अब दोबारा बनाना होगा, अनलेस कि वो कहे कि नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। समझ रहे हैं आप कितना उदार रहा है धर्म, जैन धर्म की कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, दूसरे की अवेयरनेस, उसके भाव भाव को नोटिस करना ज़रूरी है। ठीक है ना, ऐसे छोड़ नहीं सकते हम। इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर व्यर्थ के वाद विवाद द्वारा अनेकों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाता हूँ, उस श्रद्धा को जो कि उन्हें अम, सांसों से भी अधिक प्रिय है, जीवन से भी कह लीजिए। मतलब कि किसी को, हर एक को अपनी अपनी श्रद्धा पर विश्वास होता है, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम दूसरे की श्रद्धा को झुठलाएं। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसकी वो श्रद्धा ही सब कुछ थी, और हमने उस श्रद्धा या उसके उस विश्वास को ही नीचा दिखा दिया, यानी हमने उसके कॉन्फिडेंस को गिरा दिया। तो ये क्या हुआ, उसको हर्ट होगा, अब जीवन के हर मोड़ पर उसको हर्ट होगा कि वो कहाँ जाए, उसकी तो श्रद्धा ही डगमगा गई। ठीक है ना। तो ये हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम दूसरे की श्रद्धा को चेंज करें। ठीक है ना। हम पूछे कोई तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये फॉलो करते हैं, हम क्यों फॉलो करते हैं वो भी बता सकते हो, लेकिन आप गलत फॉलो कर रहे हैं ये बताने का हमारा कोई ठेका नहीं है। ठीक है। तो हमारा ठेका किस चीज का है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने कर्म बंधन के लिए है, अपनी शांति के लिए है। ठीक है ना। हमने अगर दूसरे की श्रद्धा को ठेस पहुंचाई है तो वो हमने प्राण संयम नहीं रखा, हमने उसके मन को ठेस पहुंचाई। इस प्रकार की, शब्द नहीं समझ में आ रहा, सर्व प्रवृत्तियां दूसरों के, इस प्रकार की मेरी इस प्रकार की मेरी सर्व प्रवृत्तियां दूसरों के भाई या अभ्यंतर धन का अपहरण करने के कारण चोरी में गर्भित है। इसके अतिरिक्त मानसिक प्राणों का भी अपहरण करता हूँ, स्थूल व प्रसिद्ध चोरी करके, चोरी का माल लेकर, चोरी करने संबंधी उपाय अन्य को बताकर, चोरी करने के उपयुक्त हथियार बनाकर या दूसरे किसी को देकर, चोर को आश्रय देकर, राज नियम के विरुद्ध काम करके, टैक्स व रेल आदि का किराया बचाकर, कीमत कमती बढ़ती बाट गज आदि तोलने तथा मापने के उपकरण रखकर, है ना, किसी चालाकी से कम तोलकर या कम मापकर अधिक मूल्य की वस्तुएं कम मूल्य की वस्तुएं मिलाकर होर्डिंग करके अथवा भाव बढ़ जाने पर बेचूंगा, इस अभिप्राय से गोदामों में माल रोककर आज्ञा से अधिक सवारी मोटर में बैठाकर, चोर बाजार में माल बेचकर, घूस लेकर, तस्करी करके इत्यादि अनेक ढंगों से मैं प्राणियों को पीड़ा दे रहा हूँ, नित्य चोरी किए जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक सदगृहस्थ के लिए टोटली वर्जित है।
हम सदग्रस्त नहीं है तो अलग बात है, लेकिन बात करें हम शांति की और इन सब कामों में लगे रहे तो वो हो नहीं सकता। ठीक है ना। और इसी के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब ये नहीं समझिए कि सब कुछ करते रहो और साथ में प्रतिक्रमण कर लो तो काम चल जाएगा। नहीं, हमें एक बार रियलाइजेशन में आ गया कि हम ये गलत कर रहे हैं, और अगर हम उसको बदल सकते हैं या एटलीस्ट हम उसको रिड्यूस कर, धीरे धीरे रिड्यूस करने का मन बना ले, तब तो वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हमारा यूजफुल है। अदरवाइज इट्स लाइक एक हाथी होता है, वो नहाता है और बाहर आकर फिर से अपने शरीर पर मिट्टी डाल लेता है। ठीक है ना। हमने थोड़ी सी पुण्य की क्रिया करी, वापस से पाप में लग गए, तो अब हमारे पुण्य की क्रिया भी वो वेस्ट ही है, कुछ फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है ना। फिर आगे बात करें कुशील की। कुशील में क्या आ जाएगा, साक्षात स्त्री संभोग के अतिरिक्त स्त्री पुरुष संयोग संबंधी बातें सुनने व कहने में आसक्त होकर, सिर्फ उनकी बातें करने में, तिर्यंचों का संभोग देखकर शरीर के विशेष मनोहर अंग उपांगों की ओर दृष्टिपात करके, पूर्व में की गई मैथुन क्रियाओं का स्मरण करके, गरिष्ठ व तामसिक भोजन करके, शरीर का ऐसा श्रृंगार करके जिसे देखकर दूसरे का चित्त विकृत हो जाए, मैं सदा व्यभिचार सेवन करता हूँ। पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करके, अथवा विवाहित या अविवाहित व्यभिचारी या सुशील स्त्रियों के घर पर जाकर या एकांत में उनसे वचनालाप करके, या अपने शरीर के अंग विशेषों का पुनः पुनः स्पर्श करके, हस्त मैथुन करके, अथवा अंतरंग में काम वासना उत्पन्न करके, तथा अन्य भी अनेकों ढंगों से मैं व्यभिचार सेवन किया करता हूँ। मेरी इस प्रवृत्ति का नाम अब्रह्म कुशील सेवन या व्यभिचार है। इस प्रवृत्ति के द्वारा असंख्यात छोटे छोटे कीटाणुओं को पीड़ा पहुंचाने के अतिरिक्त मैं उन स्त्रियों के तथा उनके स्वामियों या माता पिता के हृदय को अति वेदना पहुंचाता हूँ, और साथ साथ अपने मन तथा काय बल का भी नाश करता हूँ। है ना। इसमें जैसे कोई रेप की घटनाएं आती हैं, राइट, वो एक तरफा किसी को इवन टीज करने की बात आती है, सेक्सुअल अब्यूज करने की बात आती है, तो वो सबको यहाँ पर लिया जा सकता है। हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंची, है ना। ना तो ऐसे कोई शब्द कहने, ना ऐसी कोई क्रिया करनी। ठीक है ना। बाकी सारी चीजें तो गृहस्थी में जो कहा है, और अगर सदगृहस्थ बनना है तो कहा कि जो हो चुका है पास्ट में उसको भी याद मत करो या उसकी चर्चा मत करो, उसमें भी दोष है। ठीक है ना। क्योंकि उस प्रक्रिया में बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणुओं को, छोटे छोटे जो जीव राशि का घात होता है। ठीक है ना। एक और पैराग्राफ ये कंप्लीट कर लेते हैं। आवश्यकता से अधिक धन धान्य कपड़ा जेवर बर्तन खेत तथा जायदाद पशु दास दासी आदि रख कर अथवा उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने करके या अच्छे न लगने वाले पदार्थों से द्वेष करते हुए उन्हें दूर करने की इच्छा करके भी मैं अनेकों को पीड़ा पहुंचा रहा हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उसे दूर करना है, तो हमने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। अब बाहर पड़ी वो सड़ रही हैं, जीव राशि उत्पन्न हो रही है उसमें, है ना। तो ऐसा कुछ भी काम हम ना करें जो दूसरे को किसी भी कारण से तकलीफ हो सके। मेरी इस प्रवृत्ति का नाम है परिग्रह भाव। सविस्तार विवेचन आगे यथास्थान किया जाने वाला है। ठीक। अब बात करें हिंसा की। किसी को जान से मार देना मात्र हिंसा नहीं है। ठीक है। किसी के प्राणों का घात कर देना ही केवल हिंसा नहीं है, वह तो केवल उसका राजदंड घोर रूप है, मतलब वो एक्सट्रीम केस है। हिंसा की व्यापकता में तो अनेकों इस प्रकार की प्रवृत्तियां सम्मिलित हैं जो मैं अपने दैनिक जीवन में नित्य करता रहता हूँ, और जिन्हें करने में राजदंड का भी कोई भय नहीं होता। जैसे
किसी पालतू पशु को खूंटे के साथ इतनी छोटी रस्सी से बांधना कि वे ठीक से हिलडुल या उठ बैठ ना सके। ठीक है ना। क्या कर दिया, गाय की रस्सी इतनी छोटी थी कि वो सारा दिन खड़े ही रहना पड़ रहा था उसे, वो बैठ ही नहीं पा रही थी, बैठे तो गला खींचे, है ना। या पानी पीना है लेकिन दूर तक जा नहीं पा रही है, पानी इतना दूर रख दिया और गले में रस्सी दे दी छोटी, अब वो भूखी प्यासी बेचारी वहां पर बैठी है। तो एक जैन सदगृहस्थ ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है ना। पक्षियों को मनोरंजन के लिए पिंजरे में रखना, हर कोई जब फ्री होना चाहता है, कोई गुलामी नहीं सहन करना चाहता, तो हम पक्षियों को क्यों रखेंगे। ठीक है ना। और वो भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए, उसको तड़पता हुआ देखना है क्या पिंजरे में, कि कैसे वो चोंच मार रहा है, कैसे वो निकलना चाह रहा है, कैसे वो परेशान कभी इधर जा रहा है, और हम उसको देख देख कर ताली बजा रहे हैं। इसलिए जू में जाकर जो हम करते हैं क्रियाएं, उसमें बहुत हमें पाप कर्म का बंध होता है। निशानी करने के लिए पालतू पशु की पूंछ आदि काट देना, छेद देना, भेद देना, अथवा उसकी पीठ पर दाग लगा देना, उन्हें तकलीफ होती है इस चीज में। ठीक है ना। नेत्र आदि उसकी कोई इंद्रियां फोड़ देना, रस खस्सी लगाना, करना, खस्सी करना, ये नहीं मालूम मुझे क्या होता है खस्सी करना। अधिक भार लादना और न चल सके तो निर्दयता से पीटना। ठीक है ना। अब इसमें सोचिए, कई बार कुछ लोग, पता नहीं बड़े शहरों की तो अब नहीं रही वो बात, छोटे शहरों में जहाँ पहले बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से सामान को इधर से उधर ले जाया जाता था, इवन गधे को यूज़ किया जाता था, और जैसे कोई किसी ने रिपेयर वर्क कराया, है ना, और दुकानदार ने सामान भेजा, और जिसने रिपेयर कराई अब वो बार बार कॉल कर रहा है या कह रहा है कि आपने अभी तक सामान क्यों नहीं भेजा, फिर वो उसको गाड़ी वान को कह रहा है कि तुम पहुंचे क्यों नहीं। तो इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि वो गधे के ऊपर या घोड़े के ऊपर बार बार हर्ट कर रहा है उसको कि तू तेज भाग, तेज भाग। आपको उस घड़े गधे या घोड़े की तकलीफ नहीं दिख रही है कि हो सकता है उसको प्यास लगी हो सकता है उसके पैर में दर्द हो, कुछ भी हो सकता है, आपने तो बस कह दिया कि जल्दी करो। ठीक है ना। तो इस तरह की निर्दयता की भावना दूर दूर तक भी उस सदग्रस्त के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए, अपना समय हो रहा है 14 के प्रतिक्रमण के लिए, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते।